हेलो बच्चों, नमस्कार। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्लास 10th का चैप्टर चल रहा था ट्रायंगल। उस ट्रायंगल में मैंने आपको बेसिकली दो ट्रायंगलों के बारे में बताया था। एक तो था समद्विबाहु त्रिभुज और एक था समकोण त्रिभुज। ये दो ट्रायंगल हमने बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा चुका हूं उनको, ठीक है। अब सिमिलैरिटी मैंने पढ़ाई थी। सिमिलैरिटी क्या होती है, दो ट्रायंगलों में हमें प्रूफ करनी पड़ती है सिमिलैरिटी। जब हम दो ट्रायंगलों में सिमिलैरिटी को यानी समरूपता को प्रूफ कर देते हैं तो दो ट्रायंगलों के एवरीथिंग, चाहे साइड हो, एरिया हो, पेरीमीटर हो, कुछ भी हो, सब कुछ क्या हो जाता है, रेशियो में आ जाता है। ये हमने पढ़ा था किसमें, समरूपता के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था कि तो अब हमें क्या करना है कि मैंने समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज के एंगल बी से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है। किस पर डाला है, साइड एसी पर, ठीक है। परपेंडिकुलर डाला है बी से डी। तो बी डी क्या है, एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। कौन सी साइड पे डाला, एसी पे। अब इस परपेंडिकुलर से अगर हम देखें तो इस त्रिभुज में तीन समकोण त्रिभुज बनेंगे। कितने, तीन समकोण। पहला है ए बी सी समकोण त्रिभुज है, दूसरा है ए डी बी समकोण त्रिभुज है, और थर्ड है बी डी सी। तो तीन समकोण त्रिभुज हैं। और मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया है कि दो समकोण त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते, वो समरूप होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। ऐसे त्रिभुज एडीबी समरूप होगा त्रिभुज बीडीसी के, और त्रिभुज बीडीसी समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। तो इतना हमें पता है। अब हमें करना क्या है, तो मैं इनको बारी बारी से प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है जो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट देखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी। बड़ा वाला त्रिभुज लिया मैंने, बड़े वाले त्रिभुज को मैंने रख दिया है छोटे वाले त्रिभुज ए डी बी, कि दोनों के दोनों समकोण हैं, और समकोण होने के साथ साथ दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, ये समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो क्या होता है, परपेंडिकुलर का रेशियो दोनों का, हाइपोटेनस का रेशियो दोनों का, और दोनों का बेस का रेशियो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये तीनों की तीनों साइड यानी 6 साइड हैं, तीनों साइड इक्वल हैं, बराबर हैं। अगर मैं इन दोनों को देखूं, ए बी यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ए बी और ए डी ए सी, इसका मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा तो ए बी इंटू ए बी मिलेगा मुझे, और इसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो ए सी इंटू ए डी मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, यहां से हमारी निकलती है। कौन सी, फर्स्ट के ए बी का स्क्वायर बराबर होता है ए सी इंटू ए डी। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ ले ए बी की वैल्यू, और ये दोनों दे दे आपको, साइड ए सी का मान दे दे और दे दे आपको ए डी का मान, ये वाला, ठीक है। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो ए बी का स्क्वायर बराबर होता है ए सी इंटू ए डी के, फर्स्ट। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि एक बार ये वाला त्रिभुज रख लिया मैंने छोटा वाला, एक बार बड़े के इस वाले त्रिभुज को रखेंगे, और इसी प्रकार करेंगे तो हमें मिल जाएगा BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू CD। तो दो प्रॉपर्टी फाइंड आउट हो गई हमारी। अब ये दोनों प्रॉपर्टी निकली हैं, छोटे वाले ट्रायंगलों को बड़े वाले ट्रायंगल के इक्वल रखना यानी समरूप बनाना। अब हम करेंगे छोटे छोटे त्रिभुजों को समरूप रखकर क्या प्रॉपर्टी हमारी निकलती है, ठीक है। इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या साथ के साथ नोट्स बनाते चलो इनका, ठीक है, करो। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कैसे निकलेगी, तो अभी तो हमने क्या करा था कि छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के समरूप रखा था, ठीक है। अब मैं दोनों छोटे ट्रायंगलों को एक दूसरे क्या करना है, मैं समरूप रखना है। जैसे पहले मैं रख रहा हूं ए डी बी, ए डी एंड बी। फिर मैं लूंगा बी डी सी को, बी डी सी। तो डी ये हो गया हमारा 90 डिग्री और सी ये होगा एंड बी ये होगा।
तो दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, अब समकोण है। समकोण होने के साथ साथ ये क्या हो जाएंगे, अब समरूप हो जाएंगे। तो इनसे क्या कंडीशन निकलेगी, तो वही ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल हो गई और ये वाली साइड इसके बराबर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का रेशियो यानी AD अपॉन BD, हाइपोटेनस का रेशियो AB अपॉन में BC, एंड बेस का रेशियो BD अपॉन में CD। तीनों कंडीशन लगी हमारी, परपेंडिकुलर का रेशियो, हाइपोटेनस का रेशियो एंड बेस का रेशियो। अब क्या होगा, अगर मैं इसमें देखूं तो फर्स्ट वाली और लास्ट वाली साइड को देखो, ठीक है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD BD से मल्टीप्लाई और CD AD से, तो इसमें क्या बनेगा, AD इंटू CD बराबर BD इंटू BD। तो क्या बन जाएगा ये, AD इंटू CD बराबर BD का स्क्वायर। ये थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। तो तीनों प्रॉपर्टी मैंने बता दी, दो प्रॉपर्टी ये रही, थर्ड प्रॉपर्टी ये रही। जब कोई समकोण त्रिभुज हो, समकोण से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो परपेंडिकुलर डालने से क्या क्या कंडीशन बनती हैं, तो वो कंडीशन मैंने आपको यहां पे बताई है, ठीक है। अब इनका जो यूज है वो मैं क्वेश्चन में कराऊंगा, जब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा। एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा और एक कराएंगे हम डॉक्टर मनोहर रे, जो बहुत अच्छी बुक है, उसके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अब इतना होने के बाद इसमें एक कंडीशन और है जो एनसीईआरटी के तुम्हारे फर्स्ट प्रश्नावली में यूज आएगी, ठीक है। बेसिकली सब में यूज है वो, तो उस पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद में उस एक और प्रॉपर्टी रहेगी उसमें, उसको बताते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसमें जो यूज होंगी। जैसे आपने जब छोटी क्लास में हो गए, शायद मेरे अकॉर्डिंग जब पढ़ी होगी वो, कि जब दो पैरेलल लाइन होती हैं, दो पैरेलल लाइन L एंड M, दो पैरेलल लाइन है, इन पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है। तिर्यक रेखा हमने मान ली, इसको मान लो N एंड M और L, ठीक है। जब दो समांतर लाइनों को एक तिर्यक रेखा बीच में से काटती हुई जाती है, तो कुछ इस प्रकार के एंगल बनते हैं यहां पर। जैसे ये एंगल बनना है, एंगल, ये एंगल, ये, इस पे 4 एंगल एंड इस पर 4 एंगल, यानी कि 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 प्रकार के एंगल बनते हैं जब n पैरेलल है m के, और इनको एक तिर्यक रेखा L इस प्रकार से काटती है। तो यहां पर जो एंगल आप देख रहे हो, उन एंगलों में ये 3-4 प्रकार के एंगल बनते हैं। यहां पर 3-4 प्रकार के एंगलों में जो फर्स्ट एंगल आता है उनको बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण, जिनको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। अब इसमें संगत कोण कौन, एक ही साइड के एंगल, एक ही साइड के एंगलों का अगर मैं देखूं 2 6 3 7 1 5 और 4 और 8, ये सब संगत कोण कहलाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के, एंड एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। ये हमारे जो एंगल निकल के आए हैं इनको कहते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसके ऊपर वाले और इस लाइन के ऊपर वाले इक्वल होते हैं साइड साइड वाले, यानी 2 के बराबर 5 वो 6
और 1 के बराबर 5। ऐसे नीचे नीचे वाले दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 3 इक्वल टू 7 एंड 4 इक्वल टू 8, इनको हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर आते हैं हमारे इंटीरियर एंगल। सेकंड आते हैं हमारे इंटीरियर एंगल। जिन्हें हम बोलते हैं अंतः कोण। क्या बोलते हैं, अंतः कोण। जैसे कि इंटीरियर का मतलब है 3 इक्वल टू 5 और 4 इक्वल टू 6, यानी एंगल 3 इक्वल टू 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये एंगल जो हमारे कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल, अंतः कोण। फिर आता है हमारा थर्ड एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। एक्सटीरियर एंगल का मतलब है बाह्य कोण। बाह्य कोण का मतलब 1 6, वो 1 7 एंड 2 8। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। तो 3 प्रकार के एंगल हमारे यहां से निकल के आए हैं। फर्स्ट आए हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। करेस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण, इसके ऊपर वाली लाइन के एंगल और इसके ऊपर वाली लाइन के एंगल, और दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ऐसे ही नीचे नीचे वाली दोनों के दोनों एंगल बराबर होते हैं। इंटीरियर में एक प्रॉपर्टी हमेशा लगती है, दो इस प्रकार से कहीं मिल जाए ऐसे, तो ये प्रॉपर्टी जेड प्रॉपर्टी ओनली इंटीरियर में लगेगी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे जब ये दो साइड पैरेलल होती है, समान होती है। जैसे कि आप देखोगे तो ये इस प्रकार से ये जेड बनना है, तो ये एंगल दोनों बराबर हैं और ये एंगल दोनों के दोनों बराबर है इंटीरियर एंगल में। एक्सटीरियर एंगल में ऊपर ऊपर वाले के 1 इक्वल टू 6, 1 इक्वल टू 7 एंड 2 इक्वल टू 8, ये एंगल हमारे बराबर होते हैं। क्योंकि जो आने वाली प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में इनका यूज है, इसलिए आपको ये एक बार रिवाइज करा दी मैंने। बेसिकली 6 7 8 में आ जाते हैं ये हमारे पैरेलल लाइन वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको इतना ही पता होगा कि ये जो एंगल यहां पर बनने ये वाले, ये एक सर्किल पे बनते हैं इस प्रकार से, सर्किल बनना है। तो इन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू होता है 360। यानी अगर मैं बात करूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल टू होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये किस पे बनने हैं, सर्किल पे बनने हैं। ऐसे इन दोनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180, एंगल 2 एंगल 3 180, एंगल 3 एंगल 4 180, एंगल 4 एंगल 1 180। ये पढ़ चुके हैं आप छोटी क्लासों में, मैं खाली इतना बता रहा हूं तीनों एंगलों के बारे में, ठीक है। संगत कोण, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। और जो आने वाली प्रॉपर्टी है उसमें इसका किस प्रकार से यूज है वो देखते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। तो प्रॉपर्टी कौन सी आने वाली है जो हमारे पेपर वाइज पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इस त्रिभुज ए बी सी में इस साइड बी पर कोई मध्य बिंदु है, साइड बी पर कोई मध्य बिंदु है डी। ऐसे ही साइड ए सी पर कोई मध्य बिंदु है ए, और मैंने दोनों के दोनों मिला दिए, ठीक है। ध्यान रखना डी मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ऐसे ही ई मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, ठीक है। डी भी मिड पॉइंट है, ए भी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है मध्य बिंदु, ठीक है। अब ये मध्य बिंदु है, क्या डी ए बी का मध्य बिंदु है और ई ए सी का मध्य बिंदु है। अब आप देखोगे यहां एक और चीज लिख लेना कि डी ई पैरेलल है बी सी के, समांतर है, ठीक है।
ये साइड इसके पैरेलल है। अब पैरेलल है तो मैंने अभी आपको बताया कि जब दो लाइन समांतर होती हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके लाइन के ऊपर ऊपर वाले एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं। ऐसे अगर हम देखें तो ये वाला एंगल, तो इसमें ये पैरेलल है, इसका मतलब है कि एंगल बी और एंगल डी दोनों के दोनों बराबर हैं। ऐसे इस वाली साइड के देखेंगे एंगल सी और एंगल ई दोनों के दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। और एंगल जो ए है, इन एंगल ए दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन एंगल है, इसका मतलब इक्वल होगा। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में। अब इससे कंडीशन क्या निकलती है कि त्रिभुज एबीसी एंड त्रिभुज एडीई ये वाला एंगल इसके पैरेलल बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम समरूपता की प्रॉपर्टियों को याद करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी एंगल एंगल एंगल। तो यहां देखोगे इसके त्रिभुज के तीनों एंगल, इस त्रिभुज के तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज दोनों के दोनों क्या है, समरूप है। कौन सी प्रॉपर्टी से, फर्स्ट प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब समरूप है तो समरूप में क्या होता है, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी साइड हो, एरिया हो, पेरीमीटर हो, हाइट हो, कुछ भी हो, सब कुछ किस में आ जाएंगे, रेशियो में। तो ऐसे ही ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए ई एंड बी सी अपॉन में डी ई, ये तीनों साइडों का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। और इन्हीं का आपको क्या करना है, यूज करना है। बस एक बार मैं इसके इन दोनों के बराबर रख दूं तो फर्स्ट कंडीशन क्या निकल जाएगी, ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए ई। एक बार इनको रख लेंगे, एक बार इसको रख लेंगे। तो आपको जिस प्रकार से यूज करना है इस वाले त्रिभुज में, इस प्रकार के त्रिभुज में साइडों का मान निकालने के लिए, ये साइड निकालनी हो, ये वाली साइड निकालनी हो, ये वाली साइड निकालनी, ये किसी कोई सी साइड निकालनी हो तो इनका यूज करेंगे हम। ठीक है, वो आपको देखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब क्वेश्चन करवाएंगे हम तब आपको और ज्यादा क्या हो जाएगा, उसमें समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब इसमें एक कंडीशन और है कि जो पैरेलल लाइन है ना, ये डीई, उसकी जो डीई लाइन है वो बीसी की हमेशा हाफ होती है। डीई जो पैरेलल लाइन है वो बीसी की क्या होगी, हमेशा हाफ होगी, 1/2 होगी। और ये कैसे होती है 1/2, तो इसको भी समझते हैं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो डी और ई है दोनों के दोनों मिड पॉइंट हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, मिड पॉइंट है। अगर मैं इस वाली लाइन को यहां देखते हैं, ए बी सी डी एंड ई, डी और ई दोनों के दोनों क्या हैं, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां ध्यान रखो, अगर मैंने ए बी साइड को अगर मैं 2 सेंटीमीटर मान लेता हूं, कितना मानता हूं, 2 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, 1 एंड 1। ये ए बी अगर 2 है और ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु क्या करता है, 2 को आधा आधा बांट देगा, एक इसके पास और एक इसके पास। ऐसे अगर मैं इसको देखूं, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखता हूं, ए बी अपॉन ए डी बराबर बी सी अपॉन डी, क्योंकि हमें बी सी और डी प्रूफ करना है, ए सी और ए तो मतलब नहीं हमें, बी सी और डी। तो मैं देखूंगा ए बी अपॉन ए डी बराबर बी सी अपॉन डी ई। ठीक है, अब ए बी देखो, ए बी कितना है, 2, तो मैंने लिख दिया 2। एडी कितनी है, एडी 1 बराबर बीसी अपॉन में डी, यही आएगा।
भाई ए बी कितना है 2 सेंटीमीटर और एडी कितना है एडी 1 सेंटीमीटर। मैंने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। डीई को मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू डीई बराबर में 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो बी सी। ठीक है, अब मुझे डीई प्रूफ करनी है कि बीसी की हाफ है कि नहीं है, तो देखो हो गई प्रूफ। डीई बराबर में बीसी अपॉन में 2। यही हमने यहां लिखा है कि जो डीई साइड है वो बीसी की क्या होती है आधी होती है, यानी 1/2 होती है। तो डीई बराबर BC/2। तो यहां से आज की जो क्लास हुई है उसमें खाली मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे आपको। प्रॉपर्टी का मतलब थ्योरम है हमारी। तो थ्योरम आज हमारी हो गई है कंप्लीट। जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं, प्रॉपर्टी बताई है, ट्राइंगल में सम सिमिलैरिटी बताई है, समकोण त्रिभुज में बताया है, ये सारा का सारा आपके एक एक सवाल में यूज आएगा ये। तो अगली जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें मैं डायरेक्ट अब क्या करवाने वाला हूं, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर से पहले हम करेंगे जितने इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पलों को करते करते किस पे आएंगे हम, प्रश्नावली पर। ठीक है, तो प्रश्नावली पहले मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को कराने के बाद फिर कराएंगे हम डॉक्टर मनोरे की बुक को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान रखना कि इनके आपको नोट्स बनाते चलने हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये समझो कि मैं स्कूल खुल जाए और जब आप इसको करोगे तो ये आपकी बेवकूफी होगी। ये ध्यान रखना जितना मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूं ये सब का सब यूजफुल है, एक एक क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो जितने बच्चे इसको देख रहे हैं, जितने बच्चे देखते हैं तो लाइक कर दिया करो और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्योंकि ये क्या है क्लास 10th का सिलेबस है। क्लास 10th में जो मैं बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको ले रहा हूं चैप्टरों को। फर्स्ट मैंने ले लिया ट्राइंगल को जैसे ही मैं खत्म करूंगा तो फिर कराऊंगा मैं त्रिकोणमिति को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और अगली वीडियो मिलते हैं। और अगली वीडियो मेरी जो होगी वो होगी ग्रामर पर। मैं पढ़ाऊंगा इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर भी मेरा 10th का ही चलेगा। ठीक है, और जो 9th के 8th के 7th के जो जितने बच्चे हैं जो देख रहे हो, और चाहे 11th के हो चाहे 12th के हो, बेसिक से उठाऊंगा मैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से। बेसिक का मतलब है बिल्कुल अगर जिन बच्चों ने कभी ग्रामर पढ़ी नहीं है, उनको पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब नहीं पता है, नरेशन नहीं पता है, टेंस नहीं पता है, वॉइस नहीं पता है, तो पहले आप इनको कंप्लीट करो। इनसे पहले मैं कराऊंगा टोटल पार्ट ऑफ स्पीच को। जब तक आपकी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता होगी आपको, आप टेंस नहीं कर पाओगे। टेंस नहीं पता होंगे तो वॉइस नहीं होंगे और नरेशन नहीं होंगे। ठीक है, तो अगली जो वीडियो है मैं लाऊंगा उस पर ग्रामर की और पैरेलल ये चलेगी हमारी मैथ। ठीक है, धन्यवाद।